वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद सोमोटो केस में कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मंगवा ली है। अदालत ने इस्तफसार किया 27वीं तरमीम के बाद कि आईनी अदालत सोमोटो कार्रवाई चला सकती है। दोनों जानिब के वकला कानूनी नकात पर आइंदा समात में मुआवनत करेंगे। आईनी अदालत किसी दायरा इख्तियार के बगैर तो नहीं चल सकती। अपडेट करेंगे आपको। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद सोमोटो केस में कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मंगवा ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस पर। वसीम, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की जो कि कीनिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में ही एक सो मोटो नोटिस लिया था, जिसकी मुख्तलिफ अदवार में इसकी समातें होती रहीं। मगर 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये मुकदमा भी वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल हुआ। आज जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समात की है और अदालत ने वफाकी आईनी अदालत ने सो मोटो की कार्रवाई पर मजीद क्या अख्तियारात हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद वकला से मुआवनत तलब की है। और अदालत ने यह भी रिपोर्ट तलब की है कि अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दोनों जानिब के जो वकला है वो कानूनी नुकात पर आइंदा समात में दलाइल दें। समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है और इसकी अगली जो तारीख है वो 17 दिसंबर दी गई है। ताहम आज की समात में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो कमरा अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि कीनियन हुकूमत के साथ कानूनी मुआवनत का मुआहदा हो गया है और कीनियन हुकूमत को क्राइम सीन के विजिट करने की दरख्वास्त भी भिजवा दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद सोमोटो केस में कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मंगवा ली है। अदालत ने इस्तफसार किया 27वीं तरमीम के बाद कि आईनी अदालत सोमोटो कार्रवाई चला सकती है। दोनों जानिब के वकला कानूनी नकात पर आइंदा समात में मुआवनत करेंगे। आईनी अदालत किसी दायरा इख्तियार के बगैर तो नहीं चल सकती। अपडेट करेंगे आपको। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद सोमोटो केस में कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मंगवा ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस पर। वसीम, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की जो कि कीनिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में ही एक सो मोटो नोटिस लिया था, जिसकी मुख्तलिफ अदवार में इसकी समातें होती रहीं। मगर 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये मुकदमा भी वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल हुआ। आज जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समात की है और अदालत ने वफाकी आईनी अदालत ने सो मोटो की कार्रवाई पर मजीद क्या अख्तियारात हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद वकला से मुआवनत तलब की है। और अदालत ने यह भी रिपोर्ट तलब की है कि अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दोनों जानिब के जो वकला है वो कानूनी नुकात पर आइंदा समात में दलाइल दें। समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है और इसकी अगली जो तारीख है वो 17 दिसंबर दी गई है। ताहम आज की समात में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो कमरा अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि कीनियन हुकूमत के साथ कानूनी मुआवनत का मुआहदा हो गया है और कीनियन हुकूमत को क्राइम सीन के विजिट करने की दरख्वास्त भी भिजवा दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए।